Hi everyone, how's it going? Welcome to the day 5 of our Learn Ethical Hacking in 30 Days series. और आज से हम पैसिव रिकॉनेसेंस की टेक्निक्स को स्टार्ट कर रहे हैं. सो पहली टेक्निक जिसको हम देखेंगे दैट इज़ गूगल हैकिंग. तो चलिए शुरू करते हैं. नाउ व्हाट इज़ गूगल डॉकिंग? गूगल डॉकिंग, also known as Google hacking, refers to the use of advanced search operators in Google to find specific information that is not typically visible through regular search queries. तो गूगल डॉकिंग क्या है? गूगल डॉकिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम गूगल की एडवांस सर्च क्वेरीज का यूज़ करते हैं स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए. मतलब आप एक नॉर्मल सर्च करते हो वो अलग होता है, बट एक आप स्पेसिफिक सर्च करते हो, अभी हम आगे देखेंगे कैसे. ठीक है, उसमें कुछ सर्च ऑपरेटर्स का यूज़ करके हम स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं वाया गूगल. It involves leveraging Google's powerful search engine to locate hidden data on websites such as sensitive files, configuration files or vulnerabilities that may have accidentally exposed. तो इसकी मदद से हम क्या क्या पता लगा सकते हैं? हिडन डेटा जो वेबसाइट्स में छुपा हुआ है, ठीक है, कुछ सेंसिटिव फाइल्स और कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स के बारे में पता कर सकते हैं, और कई बार कुछ ऐसी वल्नरेबिलिटीज़ भी हमें इसकी मदद से मिल जाती हैं जो गलती से एक्सपोज हो गई होगी. ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि गूगल डॉकिंग करने के लिए हम कुछ ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं. तो यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाई है, उसके आगे उसका डिस्क्रिप्शन है और उसका एग्जाम्पल यूसेज है. तो मैं इसको समझाऊंगा नहीं, सीधे प्रैक्टिकल में चलते हैं. ओके, तो मैंने यहाँ पे एक ब्राउज़र खोल लिया है और मेरे पास यहाँ पे गूगल खुला हुआ है. ठीक है, सो जो पहली टेक्निक है मैं एक नॉर्मल सा आपको बताता हूँ. लेट्स से हमारी जो टारगेट है वो है माइक्रोसॉफ्ट. ठीक है, तो मैं अगर माइक्रोसॉफ्ट लिखूँ, माइक्रोसॉफ्ट, तो यहाँ पे क्या है, माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन दिख रही है, नॉर्मल गूगल सर्च जो आप लोग करते हो. ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट क्या है, क्या कंपनी है, Microsoft.com यहाँ पे आ गया. ठीक है, Office.com आ गया क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पे लिखा हुआ था. ठीक है, तो गूगल काम कैसे करता है कि जब भी आप कुछ सर्च करते हो तो गूगल अपने डेटाबेस में देखता है कि कौन सी वेबसाइट में और उसके मेटा डेटा में ये पर्टिकुलर वर्ड कहाँ पे है. तो जैसे यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट लिखा मैंने, तो माइक्रोसॉफ्ट था यहाँ पे लिखा हुआ, तो माइक्रोसॉफ्ट आ गया. यहाँ पे जो वेबसाइट है वो है Office.com, लेकिन ये माइक्रोसॉफ्ट का ही प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है माइक्रोसॉफ्ट, और यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में भी माइक्रोसॉफ्ट लिखा हुआ है, तो इसने इसको सर्च रिजल्ट में दिखाया. लेकिन लेट्स से हमें सिर्फ Microsoft.com के रिजल्ट चाहिए, तो मैं एक सर्च ऑपरेटर का यूज़ करूँगा जिसका नाम है साइट. तो मैं यहाँ पे लिखूँगा Microsoft.com. ठीक है, तो आप देखना, अब मैं इसे एंटर करता हूँ तो यहाँ पे देखना जितने रिजल्ट मुझे दिखा रहा है वो किसके दिखा रहा है, Microsoft.com के. ठीक है, तो ये विजुअल स्टूडियो है वैसे तो, बट Microsoft.com डोमेन में ये होस्टेड है, Microsoft.com. ठीक है, तो इससे आप पर्टिकुलरली एक तरीके के क्या कर सकते हो, एक तरीके का आप रिफाइन कर सकते हो अपने सर्च को. आपको एक पर्टिकुलर डोमेन से ही अगर सारे रिजल्ट देखने हैं. अब लेट्स से मैं इसमें देखना चाहता हूँ माइक्रोसॉफ्ट का को पायलट के बारे में अगर कहीं पे बात हुई है तो मैं यहाँ पे लिखूँगा को पायलट, या फिर एक्सबॉक्स करते हैं. एक्सबॉक्स गेमिंग कंसोल है, माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से आता है. ठीक है, तो मैंने इसको किस में डाला, अब मैं इसको नॉर्मली भी लिख सकता था, लेकिन मैंने इसको क्या करा, इन्वर्टेड कॉमाज में लिखा है. इसका मतलब ये है कि एग्जैक्ट ये वर्ड जहाँ पे आएगा Microsoft.com डोमेन के वहाँ पे, तो ये मुझे उसके रिजल्ट दिखाएगा सिर्फ. इफ आई हिट एंटर तो यहाँ पे मुझे जितने भी एक्सबॉक्स रिलेटेड रिजल्ट्स हैं वो मुझे दिखा रहा है. सो एक्सबॉक्स कंसोल एंड गेम्स, एक्सबॉक्स गेम एंड सब्सक्रिप्शन. ठीक है, तो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ. अब लेट्स से मुझे माइक्रोसॉफ्ट डोमेन के अंदर ही फाइल्स ढूंढनी है, तो मैं एक फाइल टाइप ऑपरेटर का यूज़ करूँगा इसके लिए. सो मैं इसके लिए निकाल देता हूँ फाइल टाइप. अब मुझे किस तरह की फाइल ढूंढनी है वहाँ पे मुझे देने पड़ेगा, TXT फाइल, PDF फाइल, आपकी इमेज ढूंढनी है मुझे. ठीक है, तो लेट्स से मुझे PDF फाइल ढूंढनी है Microsoft.com डोमेन में. तो ये देखो मुझे PDF फाइल सारी मिल गई यहाँ पे. सो मैं पहला वाला खोल लेता हूँ, एंड ये हमारा एक्सबॉक्स वाला था. ठीक है, सो ये एक्सबॉक्स की जो हमने अभी इन्फॉर्मेशन निकाली है, एंड दिस इज़ द PDF. तो ये क्या है, माइक्रोसॉफ्ट की इंटरनल PDF भी हो सकती है ये. ठीक है, तो टर्म्स एंड यूज़ की कोई PDF लग रही है मुझे यहाँ पे, designer.microsoft.com में अपलोडेड है. बट ऐसे ही आप कोई भी निकाल सकते हो. ठीक है, ये देखो कुछ चाइनीज़ से रिलेटेड भी है ना. तो इसमें क्या हो सकता है, कुछ कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स हो सकती हैं, कुछ ऐसी डिटेल्स हो सकती हैं जो कंपनी के बारे में हमें और बताए, या इंटरनल एम्प्लॉयज़ के बारे में बताए, या कोई ऐसे सॉफ्टवेयर के बारे में बताए जिसको हम टारगेट कर सकते हैं लेटर. ठीक है, तो फाइल टाइप ऑपरेटर बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है ये वाइल सर्चिंग फॉर फाइल्स रिलेटेड टू आवर टारगेट. ठीक है, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इन टाइटल देख सकते हैं. मान लो जो टाइटल है, ठीक है, उसमें पर्टिकुलर वर्ड हमें ढूंढना है. लेट्स से कॉन्फिडेंशियल सर्च करके देखते हैं. तो मैंने इन टाइटल लगाया. टाइटल क्या होता है, जब भी आप पेज में जाते हो तो ये टाइटल है यहाँ पे, ये एक्सबॉक्स कंसोल गेम्स वगैरह ये जो लिखा है ऊपर पे दिख रहा होगा आपको, दैट इज़ अ टाइटल. ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ तो मुझे यहाँ पे देखो एज्योर कॉन्फिडेंशियल कंप्यूटिंग एंड एज्योर कॉन्फिडेंशियल कंप्यूटिंग, ये सारे टाइटल्स हैं इसके. ठीक है, तो यहाँ पे ये मुझे दिखा रहा है. सेम चीज़ मैं URL में कर सकता हूँ, इन URL.
तो इन यूआरएल में लेट्स से एक्सबॉक्स हम सर्च मार के देखते हैं, तो अब यूआरएल में एक्सबॉक्स होगा कहीं ना कहीं, ये देखो एक्सबॉक्स, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको खोलूँ, यहाँ पे भी मैं इसको खोलूँ, कोई सा भी खोलूँ इनमें से, तो इसमें यूआरएल में कहीं ना कहीं एक्सबॉक्स होगा, ये देखो एक्सबॉक्स, ठीक है। यहाँ पे एक्सबॉक्स, यहाँ पे देखो एक्सबॉक्स सीरीज। तो अगर आपको पर्टिकुलर यूआरएल या पर्टिकुलर वर्ड एक यूआरएल में ढूंढना है तो आप इन यूआरएल टैग का यूज़ कर सकते हो। ब्लेड से आपको क्या ढूंढना है, आपको टेक्स्ट में ढूंढना है कुछ, ये जो टेक्स्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ आ रहा है उसमें आपको ढूंढना है, या पेज में, इस पेज में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। तो आपको क्या ढूंढना है, पर्टिकुलर पेज ढूंढना है जिसमें एक पर्टिकुलर चीज़ लिखी हुई हो। अभी आप कई डोमेन्स में देख सकते हो, लेकिन आपको स्पेसिफिक रिजल्ट चाहिए, तो आप क्या करोगे, इन टाइटल, इन टेक्स्ट सॉरी, एंड उसके बाद आप लिखोगे लेट्स से कॉल ऑफ ड्यूटी, ये मैंने लिखा, और अब देखो गेट कॉल ऑफ ड्यूटी कहीं ना कहीं इन पेजेस में लिखा हुआ होगा, वो सारे पेजेस मुझे दिखाएगा जहाँ पे कॉल ऑफ ड्यूटी लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट हटा दूँ तो इन टेक्स्ट कॉल ऑफ ड्यूटी अगर मैं लिखूँ इन जनरल सर्च, तो जितनी भी कॉल ऑफ ड्यूटी जहाँ पे भी लिखा है, देखो कॉल ऑफ ड्यूटी, गूगल प्ले, कॉल ऑफ ड्यूटी की ऑफिशियल वेबसाइट ऑब्वियसली, विकीपीडिया, ठीक है, यूट्यूब चैनल, हर चीज़ आपको यहाँ पे दिखाएगा, इंस्टाग्राम, ठीक है। तो अगर आप पर्टिकुलर टारगेट के बारे में पर्टिकुलर रिसर्च कर रहे हो, एक पर्टिकुलर कंपनी के बारे में अगर आपको जानना है कि उस कंपनी का नाम कहाँ कहाँ आया है, तो आप इसको सर्च कर सकते हो। सेम चीज़ आप लोगों के लिए कर सकते हो, सेम चीज़ आप सॉफ्टवेयर के लिए कर सकते हो, ठीक है। टेक्निक्स हर जगह सेम है, तो कॉल ऑफ ड्यूटी जहाँ पे भी होगा ये मुझे यहाँ पे दिखा देगा। अब इतना सब तो हमने देख लिया, ठीक है। तो मैंने आपको साइट ऑपरेटर बता दिया, जिससे आप एक पर्टिकुलर डोमेन के सिर्फ रिजल्ट को एक तरीके से रिफाइन कर सकते हो, सिर्फ सॉर्ट कर सकते हो एक डोमेन के जो आपको रिजल्ट चाहिए। दूसरा मैंने आपको फाइल टाइप ऑपरेटर बताया, जिससे आप पर्टिकुलर फाइल्स ढूंढ सकते हो उस डोमेन में, या कोई सी भी फाइल्स ढूंढ सकते हो किसी भी डोमेन में, ठीक है। तीसरा है आपके पास इन टेक्स्ट, कि अगर आपको टेक्स्ट में कुछ ढूंढना है तो वो आपको, इन टाइटल, अगर टाइटल में कुछ ढूंढना है तो वो आपको दिखा देगा। इन यूआरएल, अगर यूआरएल में कोई पर्टिकुलर वर्ड ढूंढना है तो वो आपको दिखा देगा। अब इसका आप यूज़ कहाँ से कर सकते हो, इसका यूज़ मैंने एक प्रीवियस वीडियो में बताया था, जो सोशल नेटवर्क वाली वीडियो मैंने डिबंकिंग वीडियो डाली थी, उसमें मैंने अपाचे कॉन्फ़िगरेशन आपको बताई थी। सो इंडेक्स ऑफ, तो अगर मैं लिखता हूँ इंडेक्स ऑफ मूवीज़, ठीक है, तो मुझे क्या दिखा रहा है, बहुत सारे रिजल्ट दिखा रहा है यहाँ पे। तो ये क्या है, अगर यहाँ पे डायरेक्टली लिस्टिंग अवेलेबल होगी अपाचे में, तो मुझे कुछ मूवीज़ के नाम दिखाएगा। तो मैं कुछ खोल लेता हूँ यहाँ पे, देखो, तो कुछ ये मूवीज़ हैं, आई थिंक हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, वो हमें डबल चेक करना पड़ेगा, लेकिन ऐसे ही एक तरीका था पहले जिससे आप मूवीज़ ढूंढते थे। तो इंडेक्स ऑफ मूवीज़, ये सारी चीज़ें है ना, आई थिंक दीज आर सम ऑफ द मूवीज़, तो मैं इसमें जाऊँगा नहीं, ठीक है। तो ये एक तरीका है, ऐसे ही आप पासवर्ड ढूंढ सकते हो, सेम चीज़ जो मैंने करी है। तो लेट्स से मैंने microsoft.com डाला, microsoft.com एंड पासवर्ड्स, ठीक है। अब देखो इसमें कुछ भी हो सकता है। अब इसके साथ आप फाइल टाइप ऑपरेटर भी जोड़ लो, लेट्स से आप XLSX होता है आई थिंक, एंड इफ आई हिट एंटर, तो देखो मुझे यहाँ पे मल्टीपल एक्सेल फाइल मिल गई है जो जिसमें पासवर्ड वर्ड हो सकता है, अबाउट द पासवर्ड, ठीक है। तो ये मुझे यहाँ पे इसने डाउनलोड कर दिया है, मल्टी पासवर्ड, तो अभी खुल रहा नहीं है लिब्रे में, कोई दिक्कत नहीं है। बट ऐसे ही आप अलग अलग तरह से फाइल्स को ढूंढ सकते हो। सेम चीज़ मैं PDF के साथ कर सकता हूँ, PDF मैंने और वैसे भी दिखाया था। सो microsoft.com में एक PDF फाइल है जिसमें कहीं ना कहीं पासवर्ड मेंशन है, तो यहाँ पे देखो पहला ही वर्ड है यहाँ पे पासवर्ड। तो ऐसे ही आप कई बार सेंसिटिव फाइल्स भी निकाल सकते हो जो टारगेट के वेब सर्वर में होस्टेड होगी, लेकिन गूगल ने उसको क्रॉल कर रखा है, लेकिन एडवांस सर्च ऑपरेटर्स की मदद से आप उसको रिवील कर सकते हो, ठीक है। इसी से रिलेटेड मैं आपको एक रिसोर्स बताता हूँ, दैट इज़ गूगल हैकिंग डेटाबेस। तो ये काली लिनक्स के जो डेवलपर्स हैं उनके द्वारा ही इसको मेंटेन किया जाता है, और यहाँ पे आप जो गूगल डॉक्स हमने यूज़ कर रहे थे वैसे ही आपको बहुत सारे हैकिंग से रिलेटेड गूगल डॉक्स मिल जाएंगे। सो फाइल कंटेनिंग पासवर्ड अगर आपको निकालना है गिटहब से, सो आप ये डॉक को यूज़ कर सकते हो। तो इसमें बहुत सारी एंट्रीज है, देखो 7000 से ऊपर इसमें एंट्रीज हैं जिसका आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज़ कॉल्ड गूगल हैकिंग या गूगल डॉकिंग। और अगर आपको वो स्लाइड्स चाहिए जो मैंने अभी प्रेजेंटेशन में यूज़ की थी जिसमें एग्जांपल्स और यूसेस था उसका, तो वो मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक मारो, कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आइदर कमेंट हियर और मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम @inventyourshit एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, बाय बाय।